Good afternoon, all students. Today discuss ether preparation. हमने जो है पिछली क्लास में प्रिपरेशन बता दिया है, तो आज ईथर को फिनिश करेंगे। आज इस चैप्टर का द एंड होगा। तो ईथर में मैंने आपको जो है बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बता दिया है, जिसमें हम एथिल एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा लेते हैं तो जो है यहाँ पर एल्किन का फॉर्मेशन होता है, और अगर 413 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं अल्कोहल का रिएक्शन, तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको इसमें कुछ स्टेप बताए थे, प्रोटोनेटेड फॉर्म बताए थे। फिर इसमें जो है वो OH बॉन्ड पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, फिर इसे हम जो है ईथर में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जो है डिहाइड्रेशन होता है, एसिडिक डिहाइड्रेशन होता है एल्कोहल का, जो एल्कीन के फॉर्मेशन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको विलियमसन सिंथेसिस बताया था। विलियमसन सिंथेसिस में क्या है कि हम सोडियम एल्कोक्साइड को जो है एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ईथर का फॉर्मेशन होता है और सोडियम हैलाइड बनता है। फिर उसके बाद हमने इस रिएक्शंस में यहाँ पर कुछ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोक्साइड या फिर टर्शियरी ब्रोमाइड या एल्किल हैलाइड को हम जो है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एल्कीन और एल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। फिर मैंने आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिसका आंसर नीचे दिया हुआ है। अगर जो सॉल्व नहीं किए तो सॉल्व करें, प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन का एग्ज़ाम डेट आ गया है, पढ़ाई करते रहो अच्छे से। केवल 4 मंथ बचे हैं बस। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बताया था कि जब फिनॉल का रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हो, तो फिर यहाँ पर जो है क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, और फिर उसी का एल्किल हैलाइड के प्रेजेंस में आप कराते हो तो ईथर का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताया था हमने कि जो है बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का क्या होता है, कम होता है। मॉलिक्यूलर मास अगर क्या हो, ज़्यादा हो या फिर कम हो, मॉलिक्यूलर सेम हो, फिर भी वहाँ पर हम देखते हैं ब्रांचिंग को, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री को देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल पेटेन, इथॉक्सी, इथेन, ब्यूटेन, वनाल, इनकी बॉइलिंग पॉइंट दी गई है। तो हम देखें जो एल्कोहल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर जो आपका नॉर्मल पेंटेन होते हैं, फिर ईथर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। लार्ज डिफरेंस देखने को मिलता है ईथर और एल्कोहल में। अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर का जो है 307.6 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन वही हम एल्कोहल का देखें तो 390 है। फिर उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस में आपको क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर बताया था। हम यहाँ पर अगर ईथर का रिएक्शन एल्किल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर हम एल्कोहल का एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। एल्किल हैलाइड मीन्स हो गया आपका RX। और यही जब आप एल्किल एरिल ईथर का रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजन हैलाइड से, किसी भी जो है क्लीवेज हैलाइड से, जैसे यहाँ पर हम बेंजीन रिंग के साथ अगर OR ग्रुप ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एल्किल एरिल ईथर्स। अब इसका जब रिएक्शन कराते हैं HX के साथ तो फिनॉल बनता है और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। जब हम दो डिफरेंट टाइप के एल्किल ग्रुप लेते हैं, जैसे R लिया और RX लिया, तो एक का एल्किल हैलाइड बनता है और एक का एल्किल एल्कोहल बनता है। यहाँ पर हम जो है कुछ क्लीवेज रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करते हैं, जैसे HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर HBr, फिर HCl का। तो हम इनका कंसनट्रेटेड HI या HBr के प्रेजेंस में कराते हैं एट हाई टेम्परेचर पर। मैकेनिज्म दी हुई है। मैकेनिज्म क्या है कि जब हम किसी भी रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम HI कंसनट्रेटेड HI के साथ जो है प्रोटोनेशन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन कराएंगे, तो ये HI ब्रेक हो जाता है, ये HI ब्रेक हो जाता है H+ और I- में। और जब ये ब्रेक होता है तो ये प्लस चार्ज इस लोन पेयर पर क्या करता है, यही लोन पेयर इस H+ के साथ बॉन्ड बनाता है और आपका बन जाता है CH3OH, CH2 CH2O पे क्या है, प्लस चार्ज है।
अब यहाँ पर हम HBr और HI को जो है जो होता है रिएक्शन की बात करें तो इसमें हम रेजेंट के फॉर्म में लेते हैं जो एसिडिक नेचर होता है। अब आयोडीन की बात करें तो फिर से हम आयोडीन माइनस का इसी के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो अब ये एक गुड आयोडाइड जो होता है ये एक गुड न्यूक्लियोफाइल होता है। अब ये जो है अटैक करता है ऑक्सोनियम आयन पर, जो है फर्स्ट स्टेप होगा क्या होगा, डिस्प्लेस होगा एल्कोहल बन। अच्छा, ये किस पे अटैक करेगा, जो लेस्ट कार्बन होता है, जो लेस्ट कार्बन ऑफ ऑक्सोनियम आयन होता है उसे हम उसी पे ये अटैक करता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो ऑक्सोनियम आयन में तो ये इसी कार्बन, अब ऑक्सोनियम आयन के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो है केवल एक ही कार्बन है, लेकिन राइट हैंड साइड 2 कार्बन है। तो ये हमेशा आयोडीन जो है जिधर नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो सबसे कम हो ये वहीं पर अटैक करता है। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये बॉन्ड अटैच हुआ। अब कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी 4 होती है। तो ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन से। और यहाँ पर जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और CH3 के बीच में, तो CH3I अलग हो जाएगा और CH3CH2OH एल्कोहल का फॉर्मेशन अलग हो जाता है। इसे हम बोलते हैं मेथिल आयोडाइड एंड एथिल एल्कोहल। सॉरी। फिर उसके बाद हम जब HI का रिएक्शन एक्सेस फॉर्म में कराते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो इथेनॉल रिएक्ट करेगा अनदर मॉलिक्यूल से, अनदर HI के साथ, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एथिल आयोडाइड और वाटर में। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल से जब आप HI का रिएक्शन कराते हो तो एथिल आयोडाइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन